मैथ्स सॉल्यूशन एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के आगे का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन पहला वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी such that a less than equals to b square is neither reflexive nor symmetry nor transitive। डेफिनेशन लिखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इससे कुछ भी नंबर ले, रेंडमली अगर हम लोग नंबर लेकर चेक करेंगे, जैसे 2 2, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा जो यहाँ पर रिलेशन है ए है और लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब ए जो है बी स्क्वायर से या तो छोटा नहीं तो बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कुछ भी नंबर ले रहे हैं, जैसे 1/2 लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेट दिया वो रियल नंबर है। रियल नंबर में आपका रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉइंट, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हर एक तरह का नंबर लेकर हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो जैसे अगर 1/2 लिए, तब देख रहे हैं कि जो कंडीशन है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री का कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो अगर 1/4 लिए, 1/4 बिलोंग्स टू आर, तो 1 तो मेरा 4 का स्क्वायर से छोटा और 1 16 से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। लेकिन क्या इसका उल्टा सही है, 4 1 बिलोंग्स टू आर अगर लेंगे तो क्या 4 1 के स्क्वायर से क्या छोटा है? नहीं ना, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसलिए लिखेंगे 4 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्री। तो इसी तरह से एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। For transitive, AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R. For all AB belongs to ABC belongs to A। सब हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे ऊपर में। इससे नंबर लिए 3 2, तो 3 2 बिलोंग्स टू आर, तो 3 जो है 2 का स्क्वायर मतलब 4 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा लास्ट में 2 है, तो 2 से 2 में खत्म हुआ तो 2 वाला लेना पड़ेगा, तो 2 और 1.5 लिए, क्योंकि 1.5 भी मेरा रेशनल है, 2 भी 1.5 और 2 दोनों रियल है, तो बिलोंग्स टू आर। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला दो कंडीशन को हमको सेटिस्फाई कराना ही है, ठीक है। अब देखेंगे कि 3 और 1.5 भी ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 और 1.5 जब लिए, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 2.25, इतना ही हो रहा है। इसका 1.5 का इसको 2.5 होता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है कि 2.25 जो है 3 से बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है, छोटा है, तो फॉल्स। इसलिए क्या लिखेंगे कि सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से ये जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव प्रूव करना बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है कि नहीं। जो बी और ए है, तो पहला ए है, दूसरा एलिमेंट बी होगा। ओके, दो चीज़ लिखते हैं, ए लिखते हैं और आर लिखते हैं। ए जो सेट है 1 2 3 4 5 6, आर जो रिलेशन है बी इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4। इसी तरह से 4 5 6 पुट के करेंगे और सारा यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो लिख देंगे। अब चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो 1 1 2 2 3, 3 बिलोंग्स टू आर क्या है? नहीं है ना, 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो लिखिए 1 1 2 2 3 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 इसमें है पर क्या 2 1 है? नहीं है, इसलिए लिखेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्री। देखिए 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 1 2 है पर 2 1 नहीं है। इसी तरह से 2 3 है पर 3 2 नहीं है। कुछ भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी नंबर दे सकते हैं। तो मेरा सिमेट्री भी नहीं हुआ। फॉर ट्रांजिटिव डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, देन 1 3 क्या आर में है? नहीं है, तो इसलिए सिमेट्री नहीं, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। देखिए 1 2 और 2 3 है, देखिए 1 2 भी है 2 3 भी है, पर क्या 1 3 है? नहीं है ना, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2 और 3 है, 3 4 है, पर क्या 2 और 4 है? नहीं है, तो क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे का सोल्यूशन देखते हैं।
क्वेश्चन 4, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो बी से या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। इसमें हमको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी यह रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन मेरा सिमेट्री नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर मान लेते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव है, जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे हर एक बार जैसे लिखते हैं। तो अगर हम लोग जैसे रिफ्लेक्सिव में ए है तो ए बिलोंग्स टू आर, ये क्लियर ए बिलोंग्स टू आर होगा। कैसे, क्योंकि मेरा जो ए है मतलब ए इक्वल्स टू ए हमेशा होगा, क्योंकि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है। ए जो है या तो दूसरा एलिमेंट के बराबर नहीं तो इससे छोटा, तो दूसरा एलिमेंट के बराबर तो हो रहा है ना, ए खुद अपने के बराबर है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से इसको प्रूव किए। सिमेट्री में कोई नंबर लेकर देख रहे हैं, जैसे 2 4 का बिलोंग्स टू आर, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 पहला कंडीशन सेटिस्फाई। पर क्या इसको उल्टा से है, 4 2 जो है डजंट बिलोंग्स टू आर है। क्यों, क्योंकि 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉल्स है। हमको जो देखना है ये पहला जो एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट से छोटा नहीं तो बराबर जो है होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जो आप लोग कर सकते हैं, कोई नंबर भी लेकर कर सकते हैं, या नहीं तो ABC या XYZ करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ट्रांजिटिव ले कि ए भी बिलोंग्स टू आर, तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी, जो कंडीशन है वही रिलेशन है यही वाला है। फिर अगर बी सी लिए तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी लेस देन इक्वल्स टू सी। तो देखिए ना दोनों की इक्वेट कीजिए, अगर ये वाला इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो क्या ए लेस देन इक्वल्स टू सी होगा, ऑब्वियसली होगा। तो क्या होगा, लिखेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। बहुत ईजी था प्रूव करना। ओके, चलिए क्वेश्चन 5, check whether the relation R in R defined as R equals to AB such that A less than equals to B cube is a reflexive symmetry or transitive। यह रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये वाला चेक करना है। रिलेशन क्या है, A लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब, पहला A है दूसरा एलिमेंट B है, और सेट क्या है, सेट है R मतलब रियल नंबर। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए चलिए पहले रेंडमली कोई भी नंबर जैसे यहाँ पर लेकर चेक किए। आप भी कर सकते हैं, इस लाइन को नहीं भी कर सकते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बस हम यहाँ पर किए हैं। जैसे 2 2 अगर लिए रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर होता है, 2 2 लिए 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या अगर कुछ फ्रैक्शन में नंबर लेंगे जैसे 1/2 तो क्या सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉल्स हो गया। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो मेरा फॉल्स ही होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और जो सेट है सेट पर ध्यान देना है, सेट यहाँ पर क्या आर, और आर में मेरा फ्रैक्शन होता है, आर में पॉइंट होता है, आर में कुछ भी नंबर हो सकता है। आर मतलब रियल नंबर, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग सिमेट्री देखते हैं। जैसे अगर लेंगे 1 4 लेंगे तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 का क्यूब, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। पहला इक्वल नहीं है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब है, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना, 1 तो 64 से छोटा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा इसका उल्टा कर रहे हैं, 4 1 कर रहे हैं, तो 4 1 कर रहे हैं तो 4 क्या 1 के क्यूब से छोटा है, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसलिए क्या बोलेंगे कि 4 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्री। ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसे 4 2 लिए तो 4 2 बिलोंग्स टू आर, तो 4 2 का क्यूब से छोटा है, हाँ है, 2 है तो 2 खत्म नहीं हुआ, 2 में खत्म हुआ तो 2 लिए और 1.5 लिए। देखिए ये वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसका क्यूब जो है 1.5 का क्यूब 3.375 होता है, सेटिस्फाई किया। अब दूसरा क्या देखेंगे, 4 और 1.5 देखेंगे, तो 4 1.5 लेंगे, तो जो रिलेशन है पहला जो दूसरा का जो है इससे छोटा नहीं तो इक्वल, तो यहाँ पर मेरा ये छोटा और इक्वल क्या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना, तो मेरा ये छोटा है ना तो इक्वल है, इसलिए फॉल्स हो गया। इसलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। देखिए सारा का जो सॉल्यूशन है वो लगभग एक ही जैसा है। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद को जो है पता चल जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1 2 and 2 1 इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए में क्या दिया 1 2 3 है, ए में 1 2 3 है, आर क्या है 1 2 और 2 1,
तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या देखते हैं, जो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 है, वही देखते हैं। तो ये क्या है, इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिट्री में 1 2 है तो 2 1 हाँ है, 1 2 और 2 1 है, तो मतलब क्या सिमिट्री है। कोई भी एक को भी दिया है मतलब वो सही है। ओके। ट्रांजिटिव में क्या, अगर 1 2 है और 2 1 है तो क्या 1 1 है, नहीं है ना, डजंट बिलोंग्स टू आर, 1 1 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं है। कितना ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, so that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given by r equals to x, y, x and y have some number of pages is an equivalence relation। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, कॉलेज का जो लाइब्रेरी है उसमें जितना भी बुक्स है और उसका रिलेशन क्या दिया है बुक्स में, अगर दो बुक्स एक्स वाई तो एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो दोनों बुक का जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। ओके। और उसको प्रूव करना है इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव हो जाता है तो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो हमको दो को लिखना है, ए लिखना है और आर लिखना है। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, और आर क्या है, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसमें तो कोई नंबर लेकर नहीं चेक कर सकते, इसलिए इसको एक्स एक्स और एक्स वाई जो दिया है वो वाला लेकर चेक करेंगे। अगर मेरा एक्स वाई करके दिया है तो एक्स वाई करके ही चेक करेंगे, और नहीं तो दूसरा में हम लोग नंबर लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो अगर एक्स एक्स ले रहे हैं तो एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, और एक्स वाई रहेगा तो एक्स एंड वाई हैव सम नंबर ऑफ पेजेस, और एक्स एक्स है तो क्या होगा, एक्स एंड एक्स हैव सम नंबर ऑफ पेजेस। ये तो हमेशा सही होगा, खुद अपने ही जो बुक है वो उसका जितना पेज है अपने ही के बराबर तो होगा ना, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो एक्स एंड वाई हैव सम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसको उल्टा भी तो सही होगा ना कि वाई एंड एक्स आल्सो हैव द सम नंबर ऑफ पेजेस, सो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्री। ट्रांजिटिव, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ही एक्स एंड वाई हैव सम नंबर ऑफ पेजेस। फिर दूसरा क्या ले तो वाई जेड लेंगे, अगर एक्स वाई फिर वाई जेड लेंगे तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या वाई एंड जेड हैव सम नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस है, वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक्स और जेड तो हमेशा ना सेम नंबर पेजेस होगा। सोच के देखिए, इसलिए क्या लिखेंगे कि एक्स एंड जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे लास्ट में, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है पर सॉल्यूशन इजी है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें 3-4 वो पार्ट है, हमको दिखाना कि ए माइनस बी जो है वो इवन है और इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आगे क्या हो रहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 का जितने एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, 2 4 भी एक दूसरे के साथ रिलेट है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। लेकिन 1 3 5 जो है 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है। चलिए एक एक पार्ट करते जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि ए माइनस बी जो है इवन है और वो इक्विवेलेंस है। सबसे पहले इस पार्ट का यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन देखते हैं। तो ए क्या है 1 2 3 4 5, ए है 1 2 3 4 5, आर क्या है ए माइनस बी इज इवन। तो देखिए अगर हम लोग जो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लें, अगर दोनों में अगर सेम सेम लेंगे ए बिलोंग्स टू आर, इसका जो डेफिनेशन आता है दोनों सेम सेम लेंगे, चाहे 1 1 लिखिए 2 2 3 3 4 4 5 5, दोनों का माइनस हमेशा क्या होगा 0, इसलिए लिख दे कि ए माइनस ए इक्वल्स टू 0, और वो मेरा क्या होगा इवन होगा, क्योंकि यही वाला प्रूव करना था कि इवन, तो इवन होगा तो हमेशा इवन होगा, ये ट्रू होगा, इसलिए क्या बोलेंगे सो ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5। देखिए अगर हम लोग सिमेट्री करेंगे तो डेफिनेशन से पहले ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, और ए बी डी है तो इसका मतलब क्या हो ए माइनस बी इज एन इवन, जो रिलेशन दिया है ए माइनस बी इज इवन। अगर हम यहाँ से बी माइनस जो है कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए तो अभी तो मेरा इवन ही होगा ना, वही लाइन को लिखना है इज एन इवन। तो और ये मॉड है तो किसी भी चीज़ का माइनस वो हमेशा क्या देता है प्लस ही देता है, तो बी माइनस ए इज इवन, तो इसका उल्टा भी तो सही हो गया ना, इवन ही है। तो क्या लिखेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्री।
चाहे कोई आप जो नंबर दिया नंबर भी लेकर चेक कर सकते हैं। 4 5 लिए तो 5 4 वो भी मॉड में सेम ही आएगा। जो भी लेंगे तो यहाँ पर वो नंबर लेंगे जो सेटिस्फाई करेगा, 4 5 और 5 4 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर जो ए बी करके दिया है, ए बी करके ही हमको चेक करना है। समझ पाया? चलिए फॉर ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए माइनस बी इज इवन, अगर बी सी लिए तो बी माइनस सी इज इवन, तो देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं और लाइन वही वाला लिखना है। तो बी और बी कट गया तो ए माइनस सी ऑल्सो इवन, तो इसका मतलब क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला जो पार्ट है हम लोग का क्लियर हुआ कि जो इसको हमको इक्विवेलेंस दिखाना था, ए माइनस बी इज इवन। अब दूसरा पार्ट, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखिए इसका मतलब क्या होगा, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि इवन माइनस इवन मेरा क्या होता है, इवन ही नंबर होता है, चाहे कोई भी इवन नंबर ले लीजिए। इससे 6 है और 4 है तो 6 माइनस 4 2 इवन, चाहे 4 है और 2 है तो 4 से 2 माइनस कीजिए, 2 आ गया इवन। ऑड माइनस ऑड वो भी इवन होगा, जिससे 5 और एगो 3 तो 5 माइनस 3 2 इवन होगा। 9 और 7 9 माइनस 7 2 वो भी इवन होगा। कोई भी दो नंबर लीजिए, 11 और 1 तो 11 से 1 माइनस कीजिए 10 इवन होगा। तो इवन माइनस इवन इवन, ऑड माइनस ऑड इवन। अरे इवन और ऑड को नहीं तो ऑड और इवन को माइनस करेंगे तो हमेशा वो ऑड देगा। से एगो इवन मान लीजिएगा 10 और एगो ऑड, ऑड मान लीजिएगा 3 तो 10 से 3 माइनस करेंगे तो 7 ऑड देगा, ठीक है। तो ये लाइन इस तरह लिख देंगे। अब हम ये लिखेंगे कि द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर ऑड, ऑड 1 3 5 ऑड एंड डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड इज इवन। डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड हमेशा क्या देता है, इवन देता है। सो दिस एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए ये सारा एलिमेंट्स जो एक दूसरे के साथ रिलेट होगा, ठीक है। इस लाइन का वही मतलब है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आ गया? दूसरा लाइन, द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर इवन एंड डिफरेंस बिटवीन 2 इवन इज इवन, डिफरेंस बिटवीन 2 इवन इज इवन, सो दिस एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी लाइन क्लियर हुआ? All the elements of 2 4 are related to each other. Our second line, but no elements of 1 3 5 is related to any elements of 2 4। देखिए कैसा होगा, लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर ऑड एंड 2 4 आर इवन। तो एगो ऑड है और इवन है, और हम ये भी देखें कि ऑड और इवन का डिफरेंस क्या देता है, हमेशा ऑड देता है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन इज ऑलवेज ऑड, सो दिस एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वो रिलेशन दिखाना था ए माइनस बी इज इवन, और वहाँ पर ऑड आ जा रहा है, इसलिए ये मेरा रिलेटेड नहीं हो। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हम लोग प्रूव किए। चलिए क्वेश्चन 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका दूसरा क्वेश्चन है आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो एक एक करके सब करते हैं। फिर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ए है, ए लिख दिए। ए में मेरा क्या, 0 से लेकर 12 तक, ए है 0 से लेकर 12 तक, तो ए 0 से लेकर 12 तक लिख दिए। फिर आर पहला के लिए, आर क्या है, ए माइनस ए बी जो है, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का जो डिफिनेशन लिख देंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव करते हैं, अगर ए लिखते हैं क्योंकि दोनों में ए होना चाहिए, तो ए माइनस ए क्या होगा 0, तो 0 मेरा हमेशा 4 का मल्टीपल होगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा कि सो ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ पाए? चलिए सिमेट्री, तो अगर ए बी लिखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। पहला हमको ये मानना ही है कि जो पहला वाला ट्रू होगा, तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए अगर इसको कॉमन लेते हैं, तो अगर माइनस में कॉमन लेते हैं तो माइनस हो जाएगा बी माइनस सी,
-2 जो मॉड है वो प्लस कर देगा, तो बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका उल्टा भी सही है, इसलिए क्या होगा, ये सिमेट्री भी होगा। ट्रांजिटिव अगर लेते हैं कि ए माइनस बी, अगर ए भी लेते हैं तो ए बी में क्या होगा, ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, फिर बी सी, तो बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4, फिर क्या करें, दोनों को जोड़ेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, माइनस बी प्लस माइनस बी कट गया, तो इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको यही वाला प्रूव करना था। तो देखिए अब इसका जो दूसरा पार्ट है जो लास्ट में लिखा हुआ है इक्विवेलेंस, तो प्रूव करती है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इसका मतलब क्या हुआ, हमको वो सारा एलिमेंट्स निकालना है जो वन से रिलेटेड है, और वन से रिलेटेड है तो वन को हमको रखना ही है, और इसके अलावा क्या है, वो बाद बाकी जो एलिमेंट लेंगे वो 4 का मल्टीपल लेंगे, तो 1 के साथ और क्या लेंगे और उसका डिफरेंस बीजिए, 1 के साथ और क्या क्या एलिमेंट लेंगे कि उसका डिफरेंस करने से 4 का मल्टीपल में आता है, 4 का टेबल में पहाड़ा में आता है। तो देखिए अगर हम लेंगे 1 लेंगे, 5 लेंगे, 9 लेंगे, तो 1 और 5 माइनस कीजिए 4 मल्टीपल में आता है, 1 और 9 माइनस कीजिए 8 मल्टीपल में आता है। तो हमको 1 रखना है, 1 के साथ और क्या क्या एलिमेंट लेंगे कि उसका माइनस करने से उसका मल्टीपल में आता है, 4 का मल्टीपल में आता है, तो वही वाला लिखना है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि सेट ऑफ एलिमेंट्स आर 1, 5, 9 विच आर रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट में जो है आर इक्वल्स टू ए बी, ए इक्वल्स टू बी, ए वाला, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए लिए तो ए तो खुद का हमेशा बराबर होगा ही ना, क्योंकि ए इक्वल्स टू बी यही रिलेशन है, ए इक्वल्स टू ए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक अगर करना है तो ए बी लिए तो ए इक्वल्स टू बी, इसका उल्टा भी सही होगा, बी इक्वल्स टू ए, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक, बहुत ईजी था। ट्रांजिटिव अगर ए बी लिए तो ए इक्वल्स टू बी, अगर बी सी लिए तो बी इक्वल्स टू सी, ये दोनों का अगर 1 और 2 मान लिए तो ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा ना, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी, तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू सी, से ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो प्रूव कर दिए कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस प्रूव कर दिए। अब दूसरा लाइन जो था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, तो वो सारा एलिमेंट लेना है जो 1 के साथ रिलेट होगा, और 1 के साथ रिलेट होगा, और इसमें जो रिलेशन क्या दिया, ए इक्वल्स टू बी, मतलब 1 के साथ और क्या एलिमेंट लेंगे जो बी के बराबर होगा, तो बी मतलब कि 1 के साथ और क्या चीज़ बराबर होता है, तो 1 के साथ जो है वो तो हमेशा 1 ही बराबर होगा ना। द एलिमेंट्स इन आर विल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू 1, वो सारा आर में वो सारा एलिमेंट होगा जो 1 के ही बराबर है, तो 1 के बराबर क्या होगा, खुद जो एलिमेंट 1 ही होगा।